So students, here we are going to discuss basic proportionality theorem, that is BPT, from chapter triangles. So here this will help us to analyze a part of a side if we have drawn a line parallel to the base. तो देखिए हम इस थ्योरम को आज पढ़ेंगे. ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम एंड फॉर योर होम एग्ज़ाम, फॉर ईच एंड एवरी वन. सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस थ्योरम वेरी केयरफुली, क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए और इस बेसिस पर हम 6.2 के क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे. सो हेयर इन दिस थ्योरम सबसे पहले आपको क्या लर्न करना है, इसका स्टेटमेंट लर्न करना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है स्टेट एंड प्रूफ, यानी स्टेटमेंट भी लिखिए और प्रूफ भी करके दिखाइए. तो स्टेटमेंट का 1 मार्क होता है, तो आप लोग इसे अच्छे से लर्न करेंगे. स्टेटमेंट इज़ इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. अब इसका क्या मतलब है, अगर एक लाइन ड्रॉ की गई है पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो हमने क्या किया, हमने इसको फॉलो करते हुए एक ट्राइंगल कंसिडर किया ABC, और इसके एक साइड के पैरेलल, यानी हमें बेस ये वाला ले लिया, इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की DE. सो वी हैव ड्रॉन DE पैरेलल BC टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट. देखिए लाइन ऐसे ड्रॉ की गई ताकि वो दोनों साइड को अलग अलग पॉइंट पर कट करे. ठीक है, जब कट करेगा देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. तो जो दो पार्ट्स हैं, यानी दोनों साइड के जो ब्रेक होंगे पार्ट्स, वो सेम रेशियो में ब्रेक होंगे, यानी दोनों साइड डिवाइड हो जाएंगे सेम रेशियो में. तो ये तो हमारा स्टेटमेंट था. इसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, दैट इज़ अगर DE पैरेलल होगा BC के, if DE is parallel to BC then जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, यानी AD अपॉन DB की वैल्यू जो ब्रेक होकर आएगी इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. सो दिस यू हैव टू प्रूव इन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं. जब भी किसी भी एक साइड के पैरेलल दूसरी लाइन बनाई जाए तो समझ जाना कि वो लाइन जहाँ भी मीट कर रही है ना दो साइड को, वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी. सो यानी इफ DE इज़ पैरेलल टू BC देन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ये आपको प्रूफ करना है. तो चलिए हम आते हैं प्रूफ की तरफ. देखिए प्रूफ में सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या है, हमें शो क्या करना है ना, और कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है तो कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं. तो चलिए देखिए, हेयर इट इज़ गिवन पार्ट DE पैरेलल BC, देन दिस टू प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना है ना, इसमें हमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन. दिस इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉन्स एंड देन टू द पावर n. अब कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालना है. जब भी इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो आपका, अगर आप ये वाला मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें आपको पहले परपेंडिकुलर डालनी होती है दोनों साइड, है ना. हमने इसे नाम दिया EF और इसे नाम दिया है DG. ऑल्सो जॉइन BE एंड CD. हमने यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ परपेंडिकुलर्स डालनी है फ्रॉम पॉइंट D एंड E ऑन AB एंड AC. सो कंस्ट्रक्शन रही, ड्रॉ DG परपेंडिकुलर AC. देखिए DG परपेंडिकुलर AC एंड EF परपेंडिकुलर AB. ऑल्सो जॉइन BE एंड CD. चलिए ये कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई. ये बात है प्रूफ पर. सबसे पहले ये देखिए हमें लाना क्या है, हमें AD अपॉन DB लाना है एंड दैट शुड बी इक्वल टू AE बाई AC. सो AD यहाँ आ रहा है, क्या ये ट्राइंगल ADE से बिलोंग कर रहा है. सो इन ट्राइंगल ADE को ध्यान से देखिए, इसका एरिया आप निकाल सकते हैं कितना होगा. क्या एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होता है किसी भी ट्राइंगल का. वी हैव एरिया of triangle ADE is equal to half
बेस इनटू हाइट। अब देखिए ADE का बेस, क्या AD आप ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। हाइट कौन सी लेंगे? जो उस बेस पर आ रही है 90 की फॉर्म में। देखिए हमने इसीलिए यहाँ हाइट डाली थी क्योंकि हमें एरिया में हाइट की नीड थी। सो बेस इज AD, हाइट इज EF, सो हाइट इज EF, कॉल इट एज इक्वेशन 1। अब हमें लाना है DB। सो DB इस ट्राइंगल में बिलोंग कर रहा है तो हमें अब DBE लेना चाहिए। नाउ एरिया ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू हाफ, अगेन बेस इनटू हाइट, है ना। अब DB का बेस तो है BD। हाइट क्या है इसकी? हाइट आप इस ट्राइंगल की देखें, अगर DBE की हाइट कभी आप ED बोल दें, ED हाइट नहीं हो सकती क्योंकि ये 90 एंगल नहीं बना रही है। तो आपको थोड़ा सा बेसिक रिकॉल करना है। देखिए ट्राइंगल के अंदर जो हाइट होती है वो हमेशा 90 पे आती है। जैसे अगर आपको ऐसी फिगर दी जाए तो हाइट 90 पे ही आ रही है, तो इसकी हाइट डायरेक्टली AB हो गई। लेकिन फिगर अगर ऐसे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, ऐसे ट्राइंगल है आपके पास, अगर आप सीधे यहाँ से परपेंडिकुलर डालें तो ये बाहर की तरफ आ रहा है ना। कभी आप हाइट इसको ये वाली बोल दें, हाइट इसकी बाहर है, तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की स्पेशलिटी होती है कि उसकी हाइट बाहर की तरफ होती है। हाइट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो। तो देखिए DEB के लिए क्या हाइट ये वाली चूज़ करेंगे हम, बाहर की तरफ जो आ रही है, तो यानी इसकी हाइट पीछे प्रोड्यूस करने के बाद मिलती है साइड को। तो EF इज़ हाइट, इक्वेशन सेकेंड। अब हमें AD और DB का रेशियो मिल सकता है, कैसे मिलेगा? हमें अपॉन में चाहिए दोनों, तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना चाहिए। सो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिल रहा है डिवाइड करने पर? एरिया टू एरिया डिवाइड होगा, राइट साइड से राइट साइड जब डिवाइड करेंगे तो आएगा this will be cancelled, this will be cancelled, AD upon BD, that is equation 3। ठीक है, अब हमें AD by DB की वैल्यू निकल गई है ना। अब हमें निकालनी है AE by EC। क्या? सिमिलरली फिर से ये ट्राइंगल लें, फिर ये वाला लें, सेम प्रोसीजर करना है आपको सिमिलरली। अब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एरिया को डिवाइड कर लेते हैं, अलग अलग इक्वेशन नहीं बनाते हैं, टाइम वेस्ट होता है। तो अपॉन की कंडीशन ही लिखते हैं। सो AE फिर से ADE में आ रही है, तो ऊपर आएगा एरिया ADE, और नीचे कौन सा एरिया लूँ जिसमें EC आए, तो DEC और CED, हाफ ADE में बेस इंटू हाइट। देखिए क्या लगाना है हमें, इस बार AE चाहिए तो बेस AE इस्तेमाल करो, हाइट इस पर DG आ रही है, सो बेस इज AE इंटू DG अपॉन हाफ CED। CED का बेस इज CE, हाइट इज DG। इक्वेशन 4 ये आ गया आपके पास। AD by DB इस इक्वेशन में आया थर्ड में, और AE by EC इक्वेशन 4 में आ गया है। अब देखिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे, अगर इनकी लेफ्ट साइड ही बराबर हो जाए तो कंपैरिजन हम कर सकते हैं। अब क्या आप लेफ़्ट साइड बराबर लिख सकते हैं? देखो यहाँ एरिया ADE है, यहाँ भी एरिया ADE है, ये दोनों तो ऑलरेडी बराबर हो गए। अगर किसी तरह DBE का एरिया CED के बराबर हो जाए तो दोनों फ्रैक्शन इक्वल हो जाएंगे, तो हम डायरेक्टली थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करके आंसर ला सकते हैं। अब देखिए DBE और CED, DBE कहाँ है? हियर इट इज़ DBE एंड ECD इज़ हेयर। ठीक है, अब क्या इन दोनों का एरिया बराबर है? अगर आपने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ा हुआ है या फिर थोड़ा भी ध्यान दिया है थ्योरम्स पर, तो आप बता सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए थ्योरम ये कहती थी क्लास 9th में, अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पर हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो उनका एरिया बराबर होता है। तो डायरेक्टली यानी हम थ्योरम के बेसिस पर यहाँ इनका एरिया बराबर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो चलिए हमें क्या लिखना चाहिए? लैंग्वेज, व्हाट शुड बी द लैंग्वेज? सिंस triangle DBE
एंड ट्राइंगल CED लाइज ऑन सेम बेस। देखिए कौन से बेस पर लाई कर रहे हैं, दोनों DE पर आ रहे हैं, लाइज ऑन सेम बेस DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। और कौन से दो लाइंस के बीच में आ रहा है, DE एंड BC। सो एरिया DBE इज इक्वल टू एरिया CED इक्वेशन 5। अब देखिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ को डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए। फिफ्थ से तो ये दोनों बराबर बैठेंगे, तो ये दोनों फ्रैक्शन बराबर, और थर्ड फोर्थ से राइट साइड बराबर हो जाएंगी। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 क्या आ जाएगा, डायरेक्ट रेशो बराबर आ जाएगा AD अपॉन BD को हम DB भी लिख सकते हैं, AE अपॉन EC भी लिख सकते हैं, या CE को बात एक ही है। तो हमारा रेशियो साइड का बराबर आ गया है व्हेन वी टुक DE पैरेलल BC। सो दिस वे वी कंप्लीटेड अवर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, आपको कंस्ट्रक्शन ध्यान रखनी है, फिर कैसे एरिया को सेलेक्ट करना होता है, दोनों का डिवीजन लेना है, दोनों साइड, दिस अपॉन दिस एरिया, दिस अपॉन दिस एरिया। आफ्टर दैट वी हैव टू यूज थ्योरम ऑफ क्लास 9। Then directly by comparison we can say AD upon DB is equal to AE upon AC. So you will practice this theorem as much as you can so that you cannot lose marks, and you should not। आपको मार्क्स इसमें बिल्कुल लूज़ नहीं करने हैं, बहुत आसान थ्योरम है, इसका इस्तेमाल करके हम 6.2 के क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कन्वर्ट्स भी सीखेंगे, कैसे हम उसे प्रूव करते हैं। BPT का कन्वर्ट्स भी है इसमें। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करेंगे, तो वो भी ज़रूर देखिएगा, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो भी आपको आना चाहिए। थैंक यू।